नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में फिर से हम लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था टाइप 1। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 1 जिसमें सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, सामान्य सा कथन था और उस कथन को ही हम लोग डायग्राम बना करके सॉल्व कर ले रहे थे। दूसरा टाइप जो है ये कन्वर्सेशन बेस्ड है, बातचीत पर आधारित प्रश्न है। बातचीत का मैंने आपको इससे पहले एक हिंट दिया था कि ये क्वेश्चन कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होगा कि दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे, एक व्यक्ति खुद का परिचय देगा या फिर किसी तीसरे व्यक्ति का परिचय देगा या किसी चित्र की ओर इशारा करके तब वो उस चित्र का परिचय बताएगा कि ये चित्र किसका है। तो ये बातचीत पर आधारित प्रश्न जो होता है, पूरे अगर मैं इस ब्लड रिलेशन की बात करूं, रक्त संबंध की बात करूं, तो यही एक पोर्शन है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों से गलतियां होती हैं। सबसे डिफिकल्ट यही लोगों को लगता है। कारण ये होता है कि इसमें बातें घूम करके कही जाती हैं, ना कि सीधी सीधी कही जाती हैं, बातें घुमा करके बोली जाती हैं। तो यहाँ पर इस पोर्शन को आसान बनाएंगे हम, कुछ तरीके आपको सिखाएंगे। अगर आपको टाइप 1 अच्छे से पता है, टाइप 1 आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो देखो टाइप 1 का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो टाइप 2 का क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर टाइप 1 ही आप नहीं कर पाते हो, फिर टाइप 2 करने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो टाइप 1 को पहले आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। जिन लोगों का अभी भी लग रहा हो वीक हो, प्रैक्टिस करके अपने स्ट्रॉन्ग करें, फिर इस सेक्शन को पढ़ें। ये दूसरा पार्ट जो आपका चल रहा है। अब टाइप 2 को हम आसान इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर आपका टाइप 1 क्लियर है तो टाइप 2 को भी हम टाइप 1 की तरह ब्रेक करा देंगे आपका, और पूरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होने लगेगा जैसे आप इससे पहले कर रहे थे। तो यहाँ पर टाइप 1 का क्वेश्चन होता कैसे, जरा टाइप 2 का क्वेश्चन आओ देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखो। इस क्वेश्चन में कहा गया है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी मां के पति की बहन मेरी चाची हैं। बताएं वह पुरुष उस औरत से कैसे संबंधित है। तो ये है पूरा आपका क्वेश्चन। देखो यहां पर एक औरत का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, परिचय किसका हो रहा, एक औरत का। कौन करा रहा है, एक पुरुष। परिचय एक औरत का हो रहा है और परिचय करवा रहा है एक पुरुष, एक व्यक्ति करा रहा है, एक पुरुष करा रहा है, मतलब मेल पर्सन करा रहा है। क्या कह रहा है, उसकी मां के पति की बहन। उसकी मतलब ये किसके लिए आया हुआ है, जिसका परिचय करा रहा है। परिचय किसका हो रहा है, एक औरत का। तो मतलब ये उसकी वर्ड आया है जो किसके लिए आया है, उस औरत के लिए आया है। उसकी मतलब उस औरत के माँ के पति की बहन मेरी चाची है। अब ये मेरी वर्ड किसके लिए आया है, ये वर्ड आया है उस पुरुष के लिए। तो ध्यान दो यहाँ पर, अगर देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि आप एक लाइन में पढ़ोगे और आसानी से आ जाएगा, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आप एक लाइन में पढ़ोगे और समझ में नहीं आएगा और डायग्राम बनाओगे, बना भी नहीं पाओगे आप आसानी से। तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरुआत किया है जिससे क्या है कि आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सको। अगर आप इसमें समझ जाओगे इस बेसिक क्वेश्चन में, तो देखो आप आने वाले आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको भी आसानी से कर ले जाओगे। तो यहां पर देखो क्या है, इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे कैसे यहां से। अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखो तो ये क्वेश्चन पहले टाइप के क्वेश्चन की तरह बन जाता है। कहां से तोड़ोगे, यहां से। ये जब भी क्वेश्चन इस तरह से होगा तो जो परिचय कराता है वो अपने आप को बीच में लाता है, कहता है मेरे या मेरी, ये वर्ड लेकर के आता है। अगर वो अपने आप को नहीं लाता है तो किसी थर्ड पर्सन को लाता है, कहता है उसके या उसकी। तो ये जो वर्ड आते हैं मेरे, मेरी या उसके, उसकी, इसी वर्ड से यहां तक दूसरा सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है और यहां से स्टार्ट होता है इसका पहला सेंटेंस। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसका दो पार्ट में बटा हुआ, और दोनों पार्ट के डायग्राम अलग अलग बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग फर्स्ट टाइप में देखते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बार फिर से उसको रिकॉल कराता हूं, आप देखो कैसे। कि अगर कहा जा रहा था ए और बी भाई हैं, सी बी का पुत्र है, ऐसे कहा गया,
फिर अलग से एक डायग्राम, एक इंफॉर्मेशन दी गई आपको कि डी और ई आपस में पति पत्नी हैं, और फिर कहा जाए सी कहा जाए एफ की माता ई है। तो इस तरह से पूरा इसका डायग्राम बना। क्या हम इन दोनों को मिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तभी मिलेगा जब यहां पर कोई इंफॉर्मेशन दोनों में मैच करेगा। जब तक इंफॉर्मेशन मैच नहीं करेगा तब तक ये दोनों नहीं मिल सकता। लेकिन अगर मान लो इसी में कहा जाए डी सी का भाई है, तो अगर डी सी का भाई है तो आप कुछ इस तरह से बना दोगे कि भाई सी और डी एक ही माता पिता की संतान है और डी उसका भाई है। और जैसे यहां पर दिखेगा तुरंत आपको दिखेगा कि भाई सी यहां पर भी तो है। अगर कहा गया डी सी का भाई है तो इसका मतलब डी यहां पर आ रहा ऐसे। तो देखो डी यहां पर भी है, डी यहां पर भी है। अब यहीं से तो ये मर्ज हो जाएगा क्योंकि सी और डी यहां पर कॉमन होने शुरू हो गए हैं। और अगर ये ऐसे ट्री यहां पर मर्ज हो रहा है तो आगे की ट्री को हम यहां से जोड़ सकते हैं। तो देखो कैसे जोड़ेंगे। अब बाकी जो इंफॉर्मेशन था तो हम लोग उसको क्या करते थे भाई, ई को यहां पर लेकर के आते थे और एफ को यहां लाते थे, पूरा का पूरा ट्री कंप्लीट होता था। तो ये आपने बहुत से क्वेश्चन में कर रखा था टाइप 1 में। तो दो अलग अलग ट्री, अलग वास्तव में क्या थे, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन थे। लेकिन बीच में ऐसी सिचुएशन आई कि यहां पर एक व्यक्ति कॉमन हो गया, दोनों में जाकर के उभयनिष्ठ हो गया। और जहां से उभयनिष्ठ हुआ वहीं से हमने डायग्राम को मिला दिया और एक बड़ा सा डायग्राम बनकर के पूरी फैमिली ट्री कंप्लीट हो गई। वही प्रक्रिया हम लोग यहाँ करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में इस तरह से होता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे अपने हिसाब से कि इस तरह से दो डायग्राम हमारे सामने होगा और हम उन दोनों डायग्राम को उठा करके फिर मर्ज कर लेंगे। तो जरा देखो यहां पर इन्होंने कहा उसकी माँ के पति की बहन, उसकी मतलब औरत। तो देखो इसको बिल्कुल इसी तरह से हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही लिखो, औरत लिखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में लास्ट में ही पूछेगा। जैसे इसी में देखो पूछा है वह है पुरुष उस औरत से। तो यहाँ अगर औरत नहीं लिखोगे फिर ढूंढोगे वो औरत कहाँ, फीमेल पर्सन वो है कहाँ, खाली फीमेल बना देने से काम नहीं होगा। तो ये औरत थी। और कहा उसकी माँ के पति की बहन, मतलब इस औरत की माँ के पति की बहन, ये हो गई, इसकी बात की गई। क्या कहा, इस औरत की माँ के पति की बहन। वास्तव में अगर आप एक लाइन में देखो तो इस औरत की क्या हो गई, ये बुआ हो गई, क्योंकि इसके माँ के पति मतलब इसके पिताजी और पिताजी की बहन, पिताजी की बहन इसकी क्या हो गई, बुआ हो गई। मतलब इस बुआ के बारे में बताया जा रहा है, इस औरत की बुआ के बारे में बताया जा रहा है। क्या बता रहा है ये व्यक्ति, ये कह रहा है मेरी चाची है, मतलब उसकी जो बुआ है वो किसकी चाची है, इस पुरुष की चाची है। तो अब देखो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को इतना सा अलग बना दूं तो देखो इसके लिए क्या डायग्राम हमारा बनेगा। यहां पर इन्होंने कहा मेरी चाची मतलब उस पुरुष की, तो मैं इसको पुरुष ही लिखता हूं ऐसे ही। और इन्होंने कहा उसने कहा कि मेरी चाची मतलब इसके पिता जी की, पिताजी के भाई की पत्नी, ये इसकी क्या है, चाची। तो इसने कहा इसने कहा मेरी चाची हैं कौन कौन चाची है, इस औरत की बुआ। दोनों ये दोनों यहां पर क्या हो गए, सेम टू सेम हो गए, ये दोनों एक ही है। या फिर से एक बार सेंटेंस को एक बार में देखो, अब क्या करा, उसकी माँ के पति की बहन उस औरत की माँ के पति की बहन मेरी चाची हैं। इन्हीं की बात कही गई यहाँ पर, और यहाँ चाची हैं, इसकी चाची और इसकी बुआ, मतलब इसके माँ के पति की बहन और इसकी चाची दोनों सेम टू सेम हैं। अब अगर ये दोनों डायग्राम में यही व्यक्ति एक कॉमन हो गए तो क्या हम इन दोनों को नहीं मिला सकते, बिल्कुल मिला सकते हैं। अब ये चीज इसको समझो, जब भी इस सेंटेंस में जब भी इस तरह से आपका आएगा क्वेश्चन तो देखो क्या होता है, पहले सेंटेंस में जो व्यक्ति लास्ट में आता है और दूसरे सेंटेंस में जो व्यक्ति लास्ट में आता है वो दोनों सेम टू सेम होते हैं। वही व्यक्ति क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, वही उभयनिष्ठ होते हैं, और वहीं से हम क्या करते हैं, इनको मिला सकते हैं। देखो छोटे क्वेश्चन ठीक हैं, बड़े क्वेश्चन में अगर आप इस तरह से करोगे तो देखो आसानी से आपका डायग्राम बनेगा और सॉल्व कर लीजिएगा बिना दिमाग लगाए, क्योंकि पहले टाइप के डायग्राम को बनाना बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मर्ज करना चाहें तो देखो कैसे मर्ज होगा, ये चाची हैं
मतलब ये उसकी चाची हैं। और इस पुरुष के लिए अगर चाची हैं तो देखो क्या होगा, ये जिसकी पत्नी है उसके भाई का ही पुत्र है कौन, ये पुरुष। तभी तो इसके लिए क्या हो गई ये चाची। अब ये पूरा ट्री अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर पूरी ट्री कंप्लीट है, इस ट्री को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा का पूरा डायग्राम इसका यहाँ सामने आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इन्होंने क्या कहा, बताइए वह पुरुष उस औरत से कैसे संबंधित है। कौन? वह पुरुष किससे? उस औरत से। मतलब इस औरत के रिस्पेक्ट में हमको देखना है, इसके दृष्टिकोण से देखना है। ये औरत है, इस औरत के पिताजी हैं, और इस औरत के पिताजी की बहन मतलब इसकी बुआ। इसकी बुआ के पति मतलब इसके फूफा के भाई, वो भी तो फूफा कहलाएंगे, का पुत्र। मतलब कहीं ना कहीं ये दूर के रिलेशन से इसका फुफेरा भाई होगा यहाँ पर, फुफेरा भाई, क्योंकि ये पुरुष है इसलिए हम भाई इसको कहेंगे। अगर यहाँ पता ना होता जेंडर तो फुफेरा भाई या फुफेरी बहन कोई भी हो सकता था। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कजन। देखो पूरा इन्फॉर्मेशन हमने अगर सेट किया उसके बाद क्वेश्चन पे यहाँ पर आ गए क्वेश्चन पर, तो देखो आंसर निकल के आ गया एक ए डायग्राम में। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ऑप्शन देखो अगर आप, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखा है पहला वाला, इसी में इन्होंने चचेरा ममेरा फुफेरा सब डाल रखा है, भाई बहन भी लिख दिया है यहाँ पर। ऐसा क्यों यहाँ पर है? ऐसा इसलिए है, इंग्लिश में जब होता है तो क्या लिखते हैं? कजन। ये उसी तरह का क्वेश्चन है कि इंग्लिश का मैं कजन था, अब उसको ट्रांसलेट किया गया तो यहाँ पर कजन का मीनिंग बहुत से हैं, तो ट्रांसलेटर को क्या पता यहाँ पर क्या है, इस कजन का क्या मतलब, क्योंकि रिडंडेंट होता आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर। तो ये चचेरा ममेरा फुफेरा सब कुछ होगा और भाई बहन में से कोई एक होगा, जेंडर भी नहीं क्लियर होता, इसलिए यहाँ पर पूरा डाला गया है। मतलब इसमें से ही कोई एक है, मतलब कहने का मतलब कजन की बात हो रही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए पार्ट। तो ये बहुत ही बेसिक सा जीरो लेवल का क्वेश्चन आपको बस इसलिए समझाना था कि इस क्वेश्चन से हमने आपको तरीके बताए कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है। बड़े से बड़ा क्वेश्चन अगर आप इसी मेथड से अप्रोच करोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जो इस सेकंड टाइप की डिफिकल्टी थी वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल फर्स्ट टाइप जैसा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई वही क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं जो इससे पहले कर रहे थे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरे बेटे के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह से संबंधित है? किसकी ओर इशारा किया है? एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई। यहां तक देखो एक सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद मेरे बेटे के पिता का पिता है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब दो डायग्राम हमारे यहाँ से टूट रहे हैं। देखो कैसे, उसका मतलब किसकी, जिसकी तरफ इशारा किया है वो कौन था? वह व्यक्ति था, मतलब उस व्यक्ति का एकमात्र भाई, इकलौता भाई है। कहा मेरे बेटे के पिता है, मेरे मतलब किसके? राम के, क्योंकि ये परिचय कराया किसने है? राम ने कराया है। तो दोनों डायग्राम को अगर हम यहां से बदलें तो देखो कैसे बनने वाला है। व्यक्ति का एकमात्र भाई, यहां पर हमने लिखा व्यक्ति, और इसका एकमात्र भाई ये हो गया इकलौता भाई, ये हो गया। इसकी बात हो रही लास्ट में, पहले सेंटेंस में देखो यहां पर खत्म हुआ है और यहां पे खत्म हुआ, मतलब इसकी बात हो रही है। ये टिक कर दिया करो आप, जिसकी बात हो रही है उसको टिक कर दो, और दूसरा डायग्राम रहा उसमें भी टिक कर दो। जो दोनों पे टिक होगा वही दोनों कॉमन हो जाएंगे, वहीं से मर्ज कर देना आप। मेरे बेटे के पिता का पिता है, राम ने कहा मेरे बेटे के पिता। अब भाई राम के बेटे के पिता, तो देखो क्यों, कौन? स्वयं राम। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि भाई नाम से हम डिसाइड नहीं करते जेंडर को, लेकिन सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें
लगभग 95% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसमें जेंडर इनका नाम से डिसाइड होता है, क्योंकि ये नाम को उसी तरह से रखते हैं। फिर भी अगर यहाँ पर आपको चेंज करना होगा तो दो सिचुएशन आपके सामने यही बन सकती, भाई अगर राम को फीमेल मानोगे आप तो इसके पति की बात हो जाएगी, ठीक। लेकिन फिलहाल सबसे पहला काम हमको यही करना होता है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ये, इसमें ये फायदा होता है कि यहाँ पर नाम को ये एज इट इज रखते हैं, पुरुष के लिए पुरुष का नाम और महिला के लिए महिला का ही नाम रखते हैं यहाँ पर। तो हम पहले टाइप से चलते हैं, देखते हैं आंसर यहाँ पर। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए कि भाई फर्स्ट टाइप से नहीं है, मतलब नाम से नहीं हो रहा इस तरह से, तब फिर आपको दूसरे तरीके से सोचना होगा। यहां पर इन्होंने, राम ने कहा मेरे बेटे के पिता, मतलब खुद यही हो गया, उसके बेटे का पिता मतलब वो अपनी बात कर रहा, के पिता मतलब ये अपने अब पिता की बात कर रहा। उसने कहा मेरे बेटे के पिता हैं कौन, इस व्यक्ति का जो इकलौता भाई है, बस इतनी सी बात। तो देखो ये दोनों कॉमन हो गए। अगर ये दोनों कॉमन हो गए तो इस डायग्राम को अगर हम मर्ज करें तो डायग्राम कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर ये व्यक्ति आ गया, इस व्यक्ति का इकलौता भाई, और यही इकलौता भाई क्या है, राम के पिता का, सॉरी राम का पिता है, मतलब राम के बेटे के पिता का पिता है। ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये दोनों सेम टू सेम थे, इसको उठा के यहाँ रखा और इस तरह से पूरी ट्री कंप्लीट हो गई, पूरी फैमिली ट्री बन गई, सारे रिलेशन यहाँ पर निकलने वाले। देखो कैसे इन्होंने कहा वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है। वह व्यक्ति, देखो इन्होंने किससे पूछा है, इस व्यक्ति के बारे में पूछा है। ये व्यक्ति किससे, राम से किस तरह से संबंधित है, राम के रिस्पेक्ट में देखना है। तो आप एक चीज देखो, राम के पिताजी का ही तो भाई है यह व्यक्ति। जब राम के पिता का ही भाई, देखो व्यक्ति यहाँ पर इन्होंने लिख दिया था, अगर व्यक्ति नहीं लिखते तो हम ढूंढते वो कहाँ पर है। तो इसलिए हम उसी तरह से लिखते हैं जिस तरह से यहाँ टर्म को यूज किया जाता है। जो टर्म वहां पर यूज हुआ है उसी टर्म को लिखो आप, तो इससे गलती नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर राम का क्या हो गया, ये चाचा। ऑप्शन देखो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका डी मिल गया, तो आंसर हमारा क्या होगा, चाचा। तो इस तरह से देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान होने वाले हैं। आगे क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर भी पीछे एक वर्ड आया था, इकलौता भाई, अकेला भाई, एकमात्र भाई। इसको जरा अच्छे से थोड़ा क्लियर करो। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भाई अगर बात होगी संतान की, मतलब कोई कहा जाए केवल संतान, अब संतान से जेंडर नहीं पता चलता, लेकिन अगर कहा जाए पुत्र तब तो पता चल गया भाई मेल पर्सन है, पुत्री तब तो मेल पर्सन है। एकमात्र पुत्र का मतलब क्या है, इस चीज को जरा समझो। अगर कहा गया किसी का एकमात्र पुत्र है ए, किसी का, मैंने ऐसे, मैं यहां पे लिख देता हूं बी का इकलौता पुत्र है ए, तो इसका ये मतलब नहीं कि ए अकेला है उसके संतानों में, नहीं, एक अकेला ये पुत्र के रूप में है, बाकी यहाँ पर उसकी सिस्टर हैं, उसकी बहनें हैं, या मैं कहूं बी की और पुत्रियां हैं, हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन केवल कंडीशन ए के साथ दिया गया है कि बस ए क्या है, अकेला पुत्र है, बी का और कोई पुत्र नहीं है, पुत्रियों की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। सेम उसी तरह अगर कहा जाए सी की पुत्री है डी, सी की इकलौती पुत्री है डी, इसका मतलब पुत्री बस अकेली है, पुत्र इसके हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, और भी, और कितने उसका भी बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर कहा जाए एकमात्र संतान, तो देखो क्या है, अगर कहा जाए ई का एकमात्र संतान एफ है, तो ध्यान रखना अभी यहां तक जेंडर भी क्लियर हो रहा था एक एक का, यहां जेंडर भी नहीं क्लियर होगा। एकमात्र संतान का मतलब बस एक ही संतान है, सिर्फ एक चाइल्ड है एफ, और कोई चाइल्ड इसके नहीं है, और एफ का जेंडर भी नहीं पता है यहाँ पर, या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, पुत्र या पुत्री में से कोई एक, लेकिन कौन ये हमको यहाँ पर नहीं पता चलेगा। तो इकलौता के साथ ही अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, अब उसी पर देखो ओनली वन से तमाम क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वर्ड इस तरह से भी मिल जाता है कई बार सेंटेंस की, एक्स का इकलौता मामा। इकलौता मामा का सीधा सा अर्थ यह है कि उसकी माता का सिर्फ एकमात्र भाई है। अगर लिख करके आ गया इकलौती बहू, इकलौती बहू मतलब एक पुत्र की एकमात्र पत्नी वहां पर हो गया, तो इकलौती बहू हो गई। इसी तरह से इसके साथ यहाँ पर
इंफॉर्मेशन बदलती रहती है और इस पे आपको ध्यान रखना होगा इकलौता के बारे में। तो पिछले क्वेश्चन में भी आया था, यहाँ पर भी देखो इकलौता दिखा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। अब देखो यहाँ पर कहा गया है एक लड़की की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए। भाई यहाँ पर तस्वीर में भी क्वेश्चन दो तरह से आता है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि इस तस्वीर, जो भी तस्वीर की बात की जा रही है, इस तस्वीर का कोई जेंडर क्लियर नहीं है, ये तस्वीर किसी की हो सकती है। लेकिन कहा गया एक लड़की की तस्वीर, तो मतलब अब की बार तस्वीर का जेंडर क्लियर हो गया, उस तस्वीर में जिसकी बात हो रही है उसका लिंग निर्धारित कर दिया गया कि वह एक लड़की है। इसी तरह एक पुरुष के तस्वीर की ओर, तब आपको पता चल जाएगा कि वह एक मेल पर्सन है। तो बस यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जहां पर जेंडर क्लियर किया गया है वहीं पर जेंडर हम क्लियर करेंगे, जहां नहीं क्लियर किया गया है अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करेंगे। तो देखो पहले अगर हम सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा उसकी माँ का भाई, ये पहला पार्ट हो गया, और यहां से दूसरा पार्ट टूट गया। तो देखो उसकी वर्ड किसके लिए आया है, जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, किसकी ओर, उस लड़की की तस्वीर। भाई चाहे उस लड़की की तस्वीर की ओर इशारा किया जाए, उस लड़की की ओर इशारा किया जाए, बात तो उसी की हो रही है। तो मैं कह सकता हूं उस लड़की की माँ का भाई कौन है, इसके बारे में बताया गया। कौन है वो, ये उमेश यहां पर अब बता रहा है अपने से रिलेट करके, क्या कह रहा, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मतलब वो इकलौता पुत्र है कौन, उस लड़की की माँ का भाई। भाई उस, अगर आप एक लाइन में इसको देखोगे तो उस लड़की की माँ का भाई मतलब उसका मामा हो गया, उसके मामा की बात कही जा रही है। उसका मामा कौन है, उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। अगर आप देखो तो एक बार में इंफॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन अगर आप इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे बनेगा, जरा देखो इसको। लड़की है यहाँ पर, इस लड़की की माँ का भाई, ये कौन है, उमेश की माँ के पिता, तो ये है उमेश, उमेश की माता के पिता, मतलब उमेश के क्या हो गए, नाना, का इकलौता पुत्र, मतलब उमेश का ही मामा। तो ये दोनों यहां पर आ गए। अब यहां पर आप देखो, ये लड़की थी, इसका जेंडर तो क्लियर ही था। यहां पर देखो अब इन दोनों को अगर हम मर्ज कराएंगे तो देखो कैसे मर्ज होगा। अब मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं, देखो ये दोनों व्यक्ति अगर सेम है और कहा गया उमेश की माता, अब यहां पर देखो इस लड़की की माता उमेश की माता सेम हो सकती हैं, बस यहां पर इकलौता पुत्र बोला गया था, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र। तो इकलौता पुत्र मतलब ये दोनों ये अकेला है अपने भाइयों में, इसके कोई भाई नहीं है, ये अकेला है अपने माँ बाप का। लेकिन इसकी बहनें हो सकती हैं कई, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो क्या, अब अगर उमेश इसी की संतान है तब तो डायग्राम यहां पर मर्ज हो गया भाई, कि उमेश जो है यही इसी की संतान है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि इस व्यक्ति की एक और बहन है और उसकी संतान हो उमेश। तो देखो क्या हुआ, उमेश के मामा ये अब भी तो हुए, यहां से भी उमेश के माता का भाई हुआ, यहां से भी उमेश के माता का भाई था, यहां से भी उमेश के माता का भाई हुआ। मतलब दोनों इंफॉर्मेशन यहां पर हमारे सामने निकल के आ रही है, दो सिचुएशन। अब रिलेशन क्या पूछा गया है, लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। देखो यहां पर इस केस में देखो, इस लड़की की माता यहां पर है, इनके बारे में पूछा गया है, किससे, उमेश से। तो दो सिचुएशन होगी, पहली सिचुएशन ये वाली है, इसके अनुसार देखो तो उमेश की माता ही है, और इस सिचुएशन के अनुसार अगर आप देखो तो उमेश की माता की बहन है, तो उसके उस केस में उसकी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएंगी। तो ये दो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही। अब ऐसे इंफॉर्मेशन जब निकलेगा तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना होगा कि भाई इसमें से इन्होंने किसको ले रखा है। ऑप्शन उनमें से कोई एक होगा, अगर कोई एक नहीं होगा तो दोनों होंगे, तो फिर लिखा जाएगा वहां पर या तो ये या तो ए लिखा होगा, या तो माँ या तो मौसी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, माँ, एक ऑप्शन मिला, मौसी यहाँ पर नहीं लिखा। अब यहाँ पर इस ऑप्शन को लेकर के कंफ्यूज मत होना कि भाई इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का मतलब आप इस ऑप्शन को पूरी तरह से खारिज कर रहे हो, जो कि खारिज नहीं है। ये बात कहीं न कहीं सत्य है कि ये भी हो सकता है।
अगर इसी की जगह पे लिखा होता आंकड़े अपर्याप्त, तब हमारे लिए इस ऑप्शन को टिक करना ज्यादा अच्छा होता। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो डेटा सफिशिएंट नहीं है यहाँ पर, तभी हमारे पास दो डायग्राम बन करके आ रहे हैं। अगर आंकड़े पूरे दिए गए होते तो दो डायग्राम बनते नहीं। तो वास्तव में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो यही हमारा फिर बनेगा, आंकड़े अपर्याप्त। अगर यहाँ माँ लिखा भी हुआ है तो भी हम आंसर किसको टिक करते थे, आंकड़े अपर्याप्त, अगर आंकड़े आंकड़े अपर्याप्त दिया होता तो। लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया है, इसलिए हम क्या टिक करेंगे, माँ। तो इस तरह से ऑप्शन का भी ध्यान रखना है आपको, कौन सा ऑप्शन दिया गया है ऐसे क्वेश्चन में। एक पुरुष के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इस व्यक्ति की पत्नी मेरी सास की इकलौती पुत्र वधू है। वह औरत पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? फिर से यहां पर देखो, इन्होंने बता दिया है क्या है कि पुरुष के चित्र की बात हो रही है। वो चित्र किसका है, मेल पर्सन का है। एक महिला कहती है, अब की बार परिचय महिला करवा रही है, क्या कह रही है, इस व्यक्ति की पत्नी। इस व्यक्ति की पत्नी कौन है? ये महिला कह रही है मेरे सास की इकलौती पुत्र वधू है। अगर आप एक लाइन में देखो तो उसके सास की इकलौती पुत्र वधू, उसने तो खुद की बात कर दी, क्योंकि भाई उसकी अगर उस महिला की सास है तो उस सास के लिए वो पुत्र वधू है। लेकिन अब इकलौती पुत्र वधू कह दी तो इसका मतलब वो अकेली है, वो अपनी ही बात कर रही है। और पहली लाइन में क्या कहा था, इस व्यक्ति की पत्नी। उस व्यक्ति की पत्नी मतलब उसका इशारा किसकी तरफ है, अपने पति के चित्र की ओर इशारा करके बोल रही। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो देखो ये किस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ पर पुरुष है, इस पुरुष की पत्नी, इसकी बात हुई है यहाँ पर। और ये महिला कह रही है मेरे सास की इकलौती पुत्र वधू। ये महिला है, इस महिला की सास, इस महिला की सास मतलब इसके पति की माता, ये इसकी सास हो गई। और इसके सास की इकलौती पुत्र वधू मतलब ये महिला खुद। यही छोटा छोटा दो डायग्राम है जिसको हमें मर्ज कर देना है। अगर मैं इस डायग्राम को मर्ज कर दूं तो देखो क्या होने वाला है कि इसको अगर आप यहां ले जाओगे तो यहां पर कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा। ये पूरा का पूरा डायग्राम यहां पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर आप देखो, जब ये डायग्राम यहाँ पहुंचा तो कंप्लीट होते हुए यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा था, वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित। इसके कंप्लीट होते ही आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो वो औरत इस पुरुष से, इस औरत की बात की गई थी, सॉरी इस औरत, ये महिला, यहाँ पर औरत लिखा था, यहाँ पर महिला लिखा हुआ था, ये बात वही दोनों सेम है। ठीक है, उस महिला, वो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो आंसर हमारा यहाँ पर आ गया माँ और बेटे का। ध्यान देना, अगर एक लाइन में हम इसको पढ़ रहे थे तो इस व्यक्ति की पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी मेरे मेरी सास की इकलौती पुत्र वधू है, मतलब वो अपनी ही बात कर रही है। उस, ये डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा गलत बना था, इसको करेक्ट करते हैं। इस पुरुष की पत्नी की बात की गई थी जबकि माता बना था यहाँ पर। इसको करेक्ट कर लो आप लोग एक बार डायग्राम को। ये डायग्राम था, ये दोनों सेम थे। यहाँ पर जब इसको मर्ज कराएंगे तो यहाँ पर ये महिला है और इस महिला के पति की बात हो रही है। तो इस महिला की पति मतलब ये पुरुष, ये खुद हो गया, और इसके माता ही इसकी क्या हो गई, सास हो गई। ये डायग्राम बन करके आएगा। तभी यहाँ पर दो अलग आंसर निकल के आ रहे थे। देखो यहाँ पर अब ये दोनों जब यहाँ पर सेम टू सेम हो गए तो हमारे पास ये वाला डायग्राम आ गया, ऊपर वाला डायग्राम। और इस डायग्राम में अगर आप देखो तो इन्होंने पूछा था इस पुरुष और महिला का संबंध, वह औरत पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तब आंसर हमारा क्या आ रहा है, पति पत्नी। तो यही चीज यहाँ पे आ रहा था जब हम इस तरह से पढ़ रहे थे, इस व्यक्ति की पत्नी मेरे सास की इकलौती पुत्र वधू है। तो सास की इकलौती पुत्र वधू वो खुद की बात कर रही थी, लेकिन वह उस व्यक्ति की पत्नी थी, तो इसका मतलब वह दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। यही चीज निकल के आ रहा था। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इन्होंने कहा है, इस एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए, अब ये चित्र पता नहीं है कि ये मेल का है या फीमेल का है, कुछ नहीं पता। आगे देखो, संजय की मां ने कहा, किसने कहा? संजय की माता ने कहा, इस औरत का पति। अब ध्यान देना, यहां से जेंडर क्लियर होना शुरू हो रहा, क्योंकि इन्होंने इशारा किसकी तरफ किया? एक चित्र की तरफ। अब इस चित्र की ओर इशारा करके कह रही है इस औरत का पति, तो इसका मतलब ये चित्र है किसका? एक औरत का है, एक महिला का है, एक फीमेल का है यहां पर। तो इस औरत का पति, यहां तक एक सेंटेंस हुआ। फिर कह रही है तुम्हारे पिता का पुत्र है। अगर उससे एकमात्र पुत्र है तो फोटोग्राफ वाली औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध है? एक कंडीशन यहां पर इन्होंने दे रखा है, क्या? कि उसका बस एकमात्र पुत्र है, इकलौता पुत्र है और कोई नहीं है। तो यहां देखो, इस डायग्राम को अगर आप बनाओगे तो औरत और उसका पति, यही कहा गया है, उस औरत का पति। तो ये है औरत और इसका पति, मतलब इसकी बात हुई है पहले सेंटेंस में। दूसरे में क्या कहा? तुम्हारे पिता का पुत्र है। तुम्हारे पिता मतलब किसने कहा? संजय की मां ने कहा था। क्या कहा? तुम्हारे पिता का पुत्र, मतलब उस संजय से कह रही है तुम्हारे पिता का पुत्र, मतलब ये संजय की बात कर रही है। ये दोनों क्या हो गए? सेम टू सेम हो गए यहां पर। तो देखो यहां पर, अगर उसे एकमात्र पुत्र है, अगर एकमात्र पुत्र है तो मतलब ये पुत्र इकलौता ही है, एक ही पुत्र है। तो इसका मतलब ये वही दोनों व्यक्ति क्या है यहां पर है। इससे यही निष्कर्ष बस निकालना था कि भाई बस संजय ही है अकेला, और उसी की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर देखो क्या है, ये डायग्राम जब यहां पर दोनों मर्ज हो गए तो संजय यहां पर आ गया। अगर इकलौता ना बोला गया होता तो ये भी हो सकता था कि भाई उसका दूसरा पुत्र हो, इसीलिए बस संजय को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कहा गया है यहाँ पर। तो फोटोग्राफ वाली औरत, ये संजय के बीच तथा संजय के बीच क्या संबंध है? अब आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, ये दोनों आपस में क्या हो गए? पति पत्नी। यहाँ पर ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, पति पत्नी का रिलेशन। तो जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इस तरह से हम तोड़ सकते हैं फर्स्ट टाइप वाले में। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, यहां से ये क्वेश्चन यहां पे टूटा है। मेरे मेरे यहां से ये कह रही है कौन? नेहा कह रही है। मतलब नेहा कह रही है कि मेरे ससुर, मतलब नेहा के ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। यहां तक आपका सेंटेंस देखो बदल गया यहीं से, कि अमृता के पिता राज हैं, यहां से आया हुआ है। तो कहा इसने मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, वो कौन है? अमृता के पिता हैं, और उनका नाम क्या है? राज। ये पूरी कहानी यहाँ पर बताई गई। तो देखो कैसे हुआ यहाँ पर, मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बना रहा हूं। नेहा के ससुर मतलब नेहा के पति के पिता, यही नेहा के क्या है? ससुर हैं। और नेहा के ससुर महेश, इनका नाम दे रखा है यहाँ पर, इनका नाम है महेश। नेहा के ससुर महेश के एकमात्र पुत्र। अब देखो क्या हुआ, अगर महेश के एकमात्र पुत्र की बात हो रही तो ऑब्वियसली नेहा के पति की ही बात कर रही है, बात हो रही है। नेहा ने अपने पति की ही बात की यहाँ पर, इनकी बात की। ये कौन है? आगे क्या कहा? अमृता के पिता राज हैं। इसका मतलब अगर मैं इस डायग्राम को अलग से बनाऊं तो देखो क्या हुआ, अमृता के पिता जिनका नाम राज, वही हैं, दोनों सेम। इसका मतलब राज यहाँ पर और अमृता क्या है यहाँ पर, ये पूरा रिलेशन है। तो इन्होंने क्या कहा आगे क्वेश्चन, तो जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध होगा? मतलब अमृता की बहन का महेश से क्या संबंध होगा? अगर आप यहां पर देखो
मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ अलग से। अमृता की ये है बहन, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है? महेश के रिस्पेक्ट में। देख लो एक बार क्वेश्चन, अमृता की बहन महेश से क्या संबंध है, मतलब महेश के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो महेश के पुत्र की ही तो पुत्री होगी ये, और महेश के पुत्र की पुत्री अगर है तो ऑब्वियसली महेश की क्या हो जाएगी, वो पोती हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन आपका है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन किसी तरह से अगर लैंग्वेज घुमा है, हर क्वेश्चन को आप देखो फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब पहले टाइप के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल उसी तरह से आसान हो जाएगा। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? उसने किसका परिचय पूछा? उस लड़के का। अब उस लड़के का अगर परिचय पूछा है तो महिला जो कुछ भी बताएगी उस लड़के के बारे में बताएगी। देखो यहाँ पर उत्तर में महिला ने कहा, यहां से वो इंफॉर्मेशन है, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं। मतलब उस महिला के जो मामा हैं और उस लड़के ये इस लड़के के मामा परस्पर भाई हैं। तो इस महिला के भी मामा मामा जो हैं और उसके मामा दोनों आपस में क्या है, भाई हैं। अब देखो इस डायग्राम को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहाँ पर महिला है, इस महिला के मामा का मतलब क्या हुआ, इस महिला की माता का भाई। ये भाई है, किसका भाई है? ये किसका भाई है? किसी ऐसे व्यक्ति का, इस व्यक्ति का जो, यहां पर मैं इसका भाई भी बना दे रहा हूं क्योंकि आगे इन्होंने भाई बोला था। तो देखो यहां पर बनाते हैं इसको, इस महिला के भाई मामा, इस महिला के मामा का भाई ये हो गया। इसकी बात की गई कि ये कौन है, इसने कहा इसके मामा के मामा, मतलब उस लड़के के मामा के मामा। अगर मैं उसे बनाऊं तो देखो क्या है, लड़का है, लड़के के माता, लड़के की माता के मामा मतलब कि इसके मामा के मामा, मतलब इसकी माता के मामा ही हो गए ना। तो इसके, क्योंकि इसकी मामा और इसके माता दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग है, भाई बहन है। तो इसकी माता की माता जो हो गई मतलब इसकी नानी, और इसके नानी का आगे जो भाई होगा वही तो इसके माता का मामा होगा। तो यहां से रिलेशन क्रिएट हुआ इतना लंबा। फिर से एक बार इस सेंटेंस को देखो, इस लड़के के मामा का मामा भाई है किसका, इसका। इस तरह से जाकर के पूरा ट्री कंप्लीट हुआ। अगर हम एक लाइन में इसको पढ़ते तो बहुत ही कंफ्यूज होता करता है पूरा सेंटेंस। देखो क्या था, एक लड़का तुम्हारा कौन है, तो इन्होंने कहा मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई। लेकिन अगर हम ट्री बनाते हैं तो ये ट्री देखो यहाँ पर मर्ज करना कितना आसान हो जाएगा। अब मैं अगर इस डायग्राम को यहाँ पर उठा के ले जाऊं तो ये दोनों व्यक्ति क्या हो गए, सेम हो गए, और इसी की बहन है यहाँ पर। तो देखो दो सिचुएशन हो सकती, एक तो यही हो सकती है, दूसरी बहन यहाँ पर हो सकती है। बहन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो देखो यहाँ पर जब हम इस वाले डायग्राम को अगर कंप्लीट करें तो देखो यहाँ पर जो कहा गया है, तो ये व्यक्ति जो यहाँ पर ये जो महिला है, इस महिला की एक पुत्री है। तो देखो इस महिला की एक पुत्री ये वाली महिला है। अब इसका एक लड़का यहाँ पर, और साथ साथ ये जो महिला है इसका एक भाई यहाँ पर। एक डायग्राम यहाँ से बन करके आपका आएगा। और दूसरा डायग्राम जब हमारा ये होगा कि भाई इसकी बहन यहाँ पर कोई दूसरी और होगी, तो उस सिचुएशन में ये पूरी की पूरी ट्री यहाँ पर आपको बनानी पड़ेगी नए सिरे से, यहाँ पर जाकर के तब ये लड़का। तो दो सिचुएशन हो सकती है आपकी, एक ये जो साइड में ट्री बनी हुई है और एक ट्री इधर की हो गई है। ये दोनों सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें, अब इन्होंने क्या पूछा है, उस महिला का उस लड़के के साथ क्या संबंध है। तो देखो एक रिलेशन तो यहाँ पर आपका आ रहा है, महिला यहाँ पर होगी तब लड़का यहाँ पर होगा, और दूसरी सिचुएशन ये महिला यहाँ पर है और लड़का यहीं पर है। तो पहले वाली सिचुएशन जो ये वाली है, यहाँ पर अगर आप देखो तो लड़का क्या है, उसका पुत्र है, वो महिला उसकी माता है। ठीक, अगर ये सिचुएशन यहाँ पर है तो हमारे लिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तब हम दूसरे की तरफ देखते। मतलब दोनों में से कोई एक आपके सामने आएगा, दो डायग्राम दो इंफॉर्मेशन है, तो दोनों में से कोई एक यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से दूसरा ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? देखो यहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका भी इनका बड़ा अच्छा है। इन्होंने क्या कहा, मीरा के पति का, डायरेक्ट मीरा का नहीं या किसी और का नहीं, मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। तो अगर आप एक लाइन में पढ़ोगे तो देखो फिर से कंफ्यूजन होगा, और अलग अलग बनाओगे तो फिर से आसान होगा। देखो क्या कहा। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, यहां पर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, मतलब ये फोटोग्राफ किसका है? एक महिला का है। कौन कह रहा है? परिचय कौन करा रहा है? मीरा। मीरा बोल रही है क्या? उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी। उसके मतलब इस फोटोग्राफ वाली जो महिला है उसके, उसकी बात हो रही है। आओ इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर डायग्राम। तो देखो कैसे होने वाला है यहाँ पर। उस महिला के पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, महिला के पिता के एकमात्र पुत्र, मतलब ये इकलौता पुत्र है। इसका मतलब ये इसका इकलौता भाई भी है। हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, इस महिला का इकलौता इकलौता भाई। उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, इसकी पत्नी जो है ये, इसकी बात कह रही है मीरा। क्या कह रही है? मीरा कह रही है मेरी सास है। मतलब ये महिला कौन है? मीरा की सास है। मीरा की सास का क्या मतलब हुआ भाई? मीरा के पति की माता, यही तो मीरा की सास हो गई। मीरा ने कहा मेरी सास है, मतलब ये दोनों व्यक्ति सेम हो गए। अब दोनों अगर सेम हो गए तो भाई इसको उठा के यहाँ पे रख दो। अभी देखो ट्री कंप्लीट हो जाएगी, आपकी फैमिली ट्री बन जाएगी, और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर कौन हो गई? मीरा। इस तरह से पूरा ट्री कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने कहा मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध था? किसका? मीरा के पति का। इसका किससे? इस फोटो वाली महिला से। अब देखो इस फोटो वाली जो महिला है इसका ही भाई है, ये जो इसका इकलौता पुत्र था इस महिला का ही भाई है। और इसी का ही पुत्र है कौन? ये व्यक्ति जो मीरा का पति है। तो इसके भाई का अगर पुत्र है तो इसका मतलब इस महिला के लिए इसका क्या हो गया? ये भतीजा। और इसी के बारे में तो पूछा था इन्होंने। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए पार्ट। तो आप देखो कि सारे क्वेश्चन आपके आसान होने वाले हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो आप। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। किसका परिचय करा रहा है? एक आदमी का। कौन? सुरेश। मतलब ये वर्ड यहां पर मेरे आया, वो किसके लिए आया? अब ये सुरेश के लिए हो गया। कह रहा वह मतलब किस, कौन? जिसका परिचय करा रहा, मतलब वह आदमी उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है। मतलब वह आदमी उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है। तो चलो बनाते हैं इसको। ये मान लिया एक स्त्री है, इस स्त्री का एकमात्र पुत्र कौन? वह मतलब कौन? वह आदमी। यह क्या है? एकमात्र पुत्र है, इकलौता है। मतलब इसका कोई और भाई यहां पर नहीं होगा। जिसने कहा वह उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है जो, अब ये वर्ड किसके लिए आया? उस महिला के लिए आया, जो मेरी माता के पति की माता है। क्योंकि स्त्री का परिचय हो रहा था ना। वह उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है, उस स्त्री का जो, क्योंकि अब ये वर्ड यहां पर अगर आप देखो तो आपकी बात थोड़ा सा बदला हुआ सा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसके लिए बात हुई। उस वर्ड जो है ये जो के लिए आया हुआ है। तो यहां पर देखो क्या हुआ कि जो मेरी माता के पति की माता है, मतलब वह स्त्री इसने क्या कहा? मेरी माता, मतलब सुरेश। डायग्राम इसका यहां पर ऐसे बनेगा, सुरेश की माता के पति, मतलब सुरेश के पिताजी की माता, मतलब सुरेश की दादी। ये इनकी बात हुई है लास्ट में। और यहां पर इसने कहा वह उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है, मतलब कौन? वो आदमी। यहां पर बात हुई है, ध्यान देना।
यहां से सेंटेंस बदला था हमारा, जो मेरी माता के पति की माता है, वह उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है। यहां पर इस स्त्री की बात हुई थी और यहां पर इस महिला की बात हुई है। तो ये दोनों अगर सेम करोगे आप तो मर्जिंग कैसे होगी, आओ मैं दिखाता हूं आपको। ये महिला और ये महिला दोनों सेम हो गई, इन्हीं की संतान है ये और इसी की संतान ये, तो दोनों सेम। मतलब यहां पर इकलौता जो आदमी ये था वो यहां पर था। अब वो इकलौता आदमी अगर यहां पर है तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर आ गई। हम अगर इसको यहां पर उठा करके इसके ऊपर रखें ऐसे, तो ये वही आदमी है और ये आदमी ही इकलौता, इसका इकलौता पुत्र है। और ये पूरा ट्री यहां पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन था सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। तो देखो यहां पर ये सुरेश था और ये आदमी, तो इस आदमी का ही पुत्र हो गया सुरेश। अगर आप डायग्राम को देखो तो सुरेश उसी का पुत्र है, मतलब वो आदमी सुरेश का पिता है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ऐसे क्वेश्चन में जहां वह के बाद तुरंत मेरी वर्ड यहां पर आ जाता है, मेरे या मेरी वर्ड या उसके उसकी वर्ड आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बनता है। क्योंकि ये बस आप दूसरे पार्ट को उठा करके बस ड्रॉ कर लो और यहां जो लास्ट में आएगा वही व्यक्ति है जो वह कहा गया है। बस बहुत आसान, बिल्कुल फर्स्ट टाइप जैसा है। मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान, परिचय कौन कराया है, निर्मल ने। इसलिए निर्मल कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो यहां पर निर्मल कह रहा है मेरी पत्नी के दादा, मतलब इसके पिताजी के पिताजी ही तो इसके दादा हो गए। दादा की एकमात्र संतान, एकमात्र संतान मैं पहले बता चुका हूं, एकमात्र संतान का मतलब सिर्फ एक चाइल्ड, अब चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो इसका मतलब इन्हीं की बात हो गई यहां पर। दादा के एकमात्र संतान मतलब इसके खुद के पिताजी की पुत्री। अब इसकी पुत्री की बात या तो यही होगी या तो फिर दूसरी पुत्री यहां पर होगी, यही दो हो सकता है, क्योंकि पुत्री के बारे में नहीं बताया गया पुत्री एक है या फिर और भी है। इकलौती की अगर बात हुई होती तब फिर इसी की बात हो जाती यहां पर। तो अब देखो यहां पर इन्होंने कहा इस महिला का निर्मल से क्या संबंध। अच्छा, लास्ट में जिसकी बात हुई थी वो देखो इसकी बात हुई थी और महिला की ओर संकेत जिस जो किया था उसी के लिए इसने वह वर्ड यूज किया था। तो इसका मतलब यही वह क्या है, महिला है। अगर ये नहीं होगी तो उस सिचुएशन में यहां पर महिला होगी, ये दो सिचुएशन होगी, ठीक है, क्योंकि वह यहां पर होगा। तो देखो अगर हम पहले डायग्राम में चेक करें इसको तो देखो क्या हो रहा है, इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है। अगर पहले में नहीं होगा तब दूसरे को देखेंगे हम। इस महिला का निर्मल से अगर देखो तो निर्मल की ही क्या है, वो पत्नी। ऑप्शन देखो यहाँ पर पत्नी है, अगर पत्नी ऑप्शन नहीं होता तब हम दूसरे ऑप्शन को देखते, तब दूसरे डायग्राम को देखते। लेकिन अब यहां पर मैंने आपको पहले भी बता रखा कि जब इस तरह की सिचुएशन हो और ऑप्शन में जानकारी अधूरी लिखी हो तब उस केस में हमें इसको टिक करना, ना कि इसको। तो आप देखो क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शन में आपको ट्रैप कर रखा, इसलिए हमेशा ऑप्शन की ओर सतर्क रहो। बार बार मैंने कहा अगर इसकी जगह पर लिखा होता इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तब तो ठीक है भाई, इसको टिक करना हमारे लिए ज्यादा सही होता। अब यहां पर अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो फिर हम इसको टिक नहीं कर सकते, फिर उस केस में हमें ये टिक करना होगा, क्योंकि सबसे उचित यही है, क्योंकि दो सिचुएशन यहां पर बन रही है। इसलिए आंसर क्या होगा, लास्ट पार्ट होगा यहां पर। एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा, वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता का एकमात्र संतान हूं। तो देखो यहां पर अपने से आगे एक लड़के को दिखाया, किसको, एक लड़के की बात किया है, तो वह वर्ड किसके लिए आया, उस लड़के के लिए आया। और मेरी वर्ड किसके लिए आया, उस व्यक्ति के लिए आया जो परिचय करा रहा है, जो बता रहा है। मेरी पत्नी की भाभी, देखो यहां से ही ये लाइन देखो फिर से आसान हो गया। मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र, उसकी पत्नी की भाभी का पुत्र मतलब उसका साला हो गया, उसके साला का ही पुत्र हो गया। तो फिलहाल डायग्राम यहां पर अगर हम बनाएंगे तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा। वह व्यक्ति है, इस व्यक्ति की पत्नी
की भाभी मतलब इस भाई की पत्नी, इसकी भाभी हो गई। मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, पुत्र इसका पुत्र वो कौन है? इसने बताया वह लड़का, उस लड़के की बात हो गई तो यहां पर वो लड़का आ गया। ये पूरा का पूरा डायग्राम कंप्लीट हुआ। और इसने कहा किंतु मैं अपने माता पिता का एकमात्र संतान हूँ। ये अपने माता पिता का एकमात्र संतान है, इससे कोई रिलेशन यहाँ पर कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा, किससे? पहले तो देखो इसके पुत्र की बात हो रही है, इसका पुत्र अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, ये डायग्राम होगा। किसके बारे में पूछा गया है? इसके पुत्र के बारे में पूछा गया है। किससे पूछा गया है? एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता का एक पात्र संतान हूं। मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है? किससे? उस लड़के से जिसकी बात इसने की थी। तो देखो इस लड़के की बात करो अगर, तो इस लड़के के पिताजी की बहन, पिताजी की बहन मतलब इसकी क्या हो गई, बुआ। और बुआ का लड़का, बुआ का लड़का मतलब कि इसका चचेरा भाई यहां पर हो जाएगा। मेरे पुत्र का उससे, देखो यहां पर ध्यान देना, ये सेंटेंस थोड़ा सा यहां पर उल्टा हो गया है। मेरे पुत्र से उसका, ये होना चाहिए था, तब यहां पर आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप इधर से जाओगे तो देखो क्या हुआ, इसके पिताजी की बहन, बहन मतलब इसकी बुआ, बुआ का लड़का, फुफेरा भाई। लेकिन इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसकी माता का भाई मतलब इसका मामा हो गया, और मामा का लड़का ममेरा भाई हो गया। तो यहां पर ममेरा भाई है, ना कि फुफेरा भाई है। तो यहां पर यह सेंटेंस थोड़ा सा इस तरह होगा, मेरे पुत्र से उसका क्या संबंध होगा। तब हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ना कि इसके लिए देखेंगे। तो हमारा इसके रिस्पेक्ट में तब आंसर क्या आएगा, ममेरा भाई। इसको यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज करेक्ट कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती कभी कभी। तो आंसर क्या आएगा यहां पर, ममेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, जो थर्ड टाइप है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।